जी चैनल में तेरा साथी प्रवीण शोभन अपने यूट्यूब चैनल HSSC क्रैक एग्जाम पे तेरा सारा स्वागत है। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो में आपने जो चैप्टर पढ़ा था वो था कैलेंडर और रीजनिंग में बात करा। तो इस वीडियो में जो चैप्टर टॉपिक आए आप वो टॉपिक कराएंगे क्लो पढ़ा, क्योंकि अगर आप पहले पेपर ठहर देखोगे तो जो रिया लगे हो चुके हैं उसमें क्या है क्लोक तक क्वेश्चन पूछे जाने लगे और आगे पूरी उम्मीद होगी क्लोक तक एक या दो क्वेश्चन पक्का बनेगा। जो सीट का पेपर हुआ उसमें क्लोक से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। तो आज आप इस टॉपिक में पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है। क्लोक में कितने टाइप बनेगी, कितनी टाइप बनेगी, प्रत्येक चीज डिटेल में बताऊंगा। बस जो इसमें उसका है वो सारे कराएंगे। अगर कोई नया साथी चैनल से जुड़ा है तो चैनल में सब्सक्राइब कर लियो, ठीक है, उसका थोड़ा हौसला बढ़ेगा। तो इस वीडियो में क्लोक से रिलेटेड जितनी भी टाइप बनेगी मैं सारी वीडियो सारी कवर कराएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर आप क्लोक में बेसिक की बात करा, अगर एक कोई भी क्लोक है ऐड 12 बजेगी, 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 क्लोक में क्या हुआ है एक डे में 12 घंटे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले अपन छोटी छोटी बात याद रखें क्लोक में जिसका यूज अगले क्लास में आप कराएंगे। तो अगर आपने ये बात नहीं पढ़ रखी है तो एक नोट्स बना रही पूरा चैप्टर, उसके बाद क्लोक तो हमने दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर उसमें कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले यह बात करनी है जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी, कितने डिग्री घूमेगी। सबसे पहले बेसिक बात होनी चाहिए। और ये छोटी छोटी बात हुआ है जो क्लॉक वॉच में 3 कांटे हुए हैं, एक वो घंटा सुई हुआ है, ठीक है, 1 मिनट वाली हुआ है और 1 सेकंड वाली हुआ है। तो इसमें पहली बात यह है वो जो मिनट वाली सुई है 1 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी, ठीक है। मैं इनका चलो मिनट वाली सुई पूरी 12 पहला है, स्त्रियां है, ठीक है। और ये मिनट वाली सुई जब 12 चलेगी और एक चक्कर पूरा करेगी तो एक चक्कर का मिनट में पूरा करेगी। मिनट वाली सुई ने जब चलाओगे 12 चलाओगे और जब इसका एक पूरा चक्कर कराएंगे तो यह पूरा चक्कर करना 1 घंटा लेगी और 1 घंटा मिनट हो 60, यानी 60 मिनट में पूरा करेगी। और जब आप इसको कोण देखा, एंगल देखा, एडर तक चलना शुरू किया है और इसमें पूरा कर रहा है। जब एड होगी, जब एक सर्कल पूरा कर रहा है तो उसमें जो एंगल बनेगा वो 360 डिग्री चलेगा है। कितने डिग्री चलेगी, 360 डिग्री चलेगी। तो जब अपन मिनट में देखिए मिनट सारा 60 और डिग्री कितनी हो जाएगा 360, तो 60 मिनट में 360 डिग्री चलेगी। अगर अपन मेरा पढ़ना है वह 1 मिनट में कितने डिग्री चलेगी, यू 60 इसके बट्टे में आ जाएगा तो 360 बट्टे में 60 करांगे। जब इसमें काटांगे 6 पे कटेगा, क्या कटेगा 6 पे कटेगा। तो यह बात याद रखनी है वो जो मिनट वाली सुई है 1 मिनट में 60 डिग्री चलेगी। तब ने यह बात किताबों में लिखी बैठेगी, लेकिन इस तरह समझा नहीं पावा है वो उसमें किताब में डटिया बात लिख देगा वो जो मिनट की सुई है 1 मिनट में 60 डिग्री चलेगी। लेकिन किस तरह चली है वो आज आपने देख लिया। जो है मिनट वाली सुई है 12 चलना शुरू करेगी और एक चक्कर पूरा 1 घंटा में करेगी, यानी 60 मिनट में पूरा करेगी। और ये एक चक्कर का डिग्री वगैरह 360 डिग्री का है। तो 60 मिनट में 360 डिग्री चली है तो 1 मिनट में निकालना पाना है। तो 1 मिनट में 360 बट्टे में 60 कराएंगे तो कितने डिग्री आ जाएगा, 6 डिग्री आ जाएगा। तो यह बात लिखनी है और याद भी रखनी है वो जो मिनट की सुई है 1 मिनट में कितनी डिग्री चलेगी, 6 डिग्री चलेगी। कितनी डिग्री चलेगी, 6 डिग्री चलेगी। पहली बात तो यह है, ठीक है। इसी तरह अगर आप घंटा सुई की बात करा, जो घंटे वाली सुई है, घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री चलेगी या घूमेगी, यह बात निकालनी है, ठीक है। इसी तरह करांगे जो घंटा सुई है वह पूरा 12 बजे है। अगर घंटा सुई पूरा 12 बजे है इस तरह की, इस तरह है, ठीक है। यह घंटा सुई पूरा 12 पर है और जब इसने चक्कर पूरा करेगी पहले चलेगी, फिर 1 पाओगी, फिर 2 पाओगी, फिर 3 पे, इस टाइम पूरा चक्कर करते करते कई घंटे लेगी। बेसिक सी बात है, 12 घंटे में पूरा करेगी चक्कर।
अरे 1 घंटा हुआ, फिर 2 घंटे होंगे, 3 घंटे होंगे, 4 घंटे, इस टाइम पूरा चक्कर का टाइम करेगी 12 घंटे में चक्कर करेगी पूरा 12 घंटे में। और यू चक्कर क्या डिग्री का हुआ है, 360 डिग्री का हुआ है। निकालना क्या अपन है, घंटे की सुई 1 घंटा में कितना डिग्री चलेगी या कितनी डिग्री घूमेगी, तो 12 घंटे में 360 डिग्री चला है। अगर आपने 1 घंटा निकालना है तो यू 12 इसका बटे में आ जाएगा, तो 360 बटे में 12, जब इसमें करांगे 30 पर कटेगा, कितना कटेगा 30 डिग्री कटेगा। तो दूसरी बात अपन यह याद रखनी है, जो घंटा वाली सुई है 1 घंटा में 30 डिग्री चला है, कितनी डिग्री चलेगी 1 घंटा में 30 डिग्री। जब आगे बेसिक क्वेश्चन करांगे नहीं, इन क्वेश्चन इनका भी पूरा यूज होगा। जो मिनट वाली सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री चला है, और जो घंटा वाली सुई है 1 घंटा में 30 डिग्री चला है, ठीक है। इसमें एक बात याद रखियो भैया, 1 घंटा में 30 डिग्री चली है, 1 घंटा में 30 डिग्री चली है। अगर यह बात आपने पूछ लिया है, जो घंटा वाली सुई है 1 मिनट में कितना डिग्री चलेगी, 1 घंटा में तो मेरा बैठ गया 30 डिग्री चलेगी, ठीक है। 1 मिनट में बताना है, तो 1 मिनट में कैसे प्रश्न है, तो अगर आपने 1 मिनट बताना है, अरे 1 घंटा बराबर किसका है 30 डिग्री बराबर है। 1 घंटा में अगर मिनट में चलाएंगे तो 60 मिनट आऊंगी, जब घंटे ने मिनट में चलाएंगे तो किसका बराबर होगी 60 मिनट के बराबर होगी। और ये कितना देर है 30 मिनट में 60 मिनट में 30 डिग्री चला है, 1 मिनट में निकालना है। अगर आपने 1 मिनट में निकालना है तो 30 बटे में 60 हो जाएगा, और 30 बटे में 60 होगा 1/2, कितना होगा 1/2। तो दूसरी बात यह याद रखनी आपने, जो घंटा वाली सुई है 1 घंटा में तो चला 30 डिग्री, और 1 मिनट में कितना चलेगी आधा डिग्री चलेगी। इन तीनों बातों का यूज हो अगले क्वेश्चन में, ठीक है। अगर लिख नहीं रखे तो इनका सारे का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो उस तक क्या हो जाएगा, जब आप क्वेश्चन कराएंगे सुलित हो जाएगा अपने। जो मिनट वाली सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री चलेगी, जो घंटा वाली सुई है 1 घंटा में 30 डिग्री चलेगी, और जो घंटा वाली सुई है 1 मिनट में आधा डिग्री चलेगी। ये भी इनका क्वेश्चन कराएंगे, वो क्वेश्चन किस तरह पूछे जाओगे, तो क्वेश्चन देखो किस तरह बोलेगी, बेसिक टाइप का है, और जो बढ़िया तरीका समझाऊंगा सारे। जो इसकी पहली टाइप अपनी फ्लो की जो पहली टाइप है, टाइप नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन बनागा 3 बजे से 3:25 तक मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी। पहला क्वेश्चन यो है, जो मिनट वाले जो 3 बजे से 3:25 तक है, मिनट वाले की सुई कितने डिग्री चलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे वैसे टाइम कितना है, टाइम देखेंगे तो अपन देखा 3:25 तक चल रही है, तो मिनट वाली सुई का कितने मिनट चली है 25 मिनट चली है, कितनी चली है 25 मिनट है। वह 3 बजे चलेगा 3:25 तक कितना समय गया 25 मिनट हो गया। और ये बात देखो, अरे कौन सी सुई चला है मिनट वाली सुई, और इससे पहले मैं 3 बार बता देता हूँ, वह मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री चला है 6 डिग्री चला है। अगर वह 1 मिनट में 6 डिग्री चला है, अगला मिनट में 6 चलेगी, उसका अगला मिनट 6 चलेगी, तो आपने कितने डिग्री चलना है 25 मिनट तक चलाना 6 डिग्री। तो क्या करेंगे, अगर 1 मिनट में 6 डिग्री चला है 25 मिनट में देखना है, तो 25 गुना में 6 कर देंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 150 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 150 डिग्री आ जाएगा। और जो मिनट वाली सुई है 3 बजे चलेगा ना, 3:25 तक है, कितना डिग्री चलेगी 150 डिग्री चलेगी। इस तरह आंसर निकालना है। जिस बार नई बात नहीं बेरा उसने लोग के पूछ लिया, लेकिन अगर आपने नॉर्मल बात में रहा है तो जो छोटे बार पहले क्वेश्चन हो जाएंगे, भाई इस तरह के क्वेश्चन भी आए हैं, और पेपर में इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। बस जब भी अपन मिनट वाली देखनी है तो अपन देखे टाइम कितना है 25 मिनट है, और 1 मिनट में 6 डिग्री चला है, तो 25 मिनट में 6 चलाना है, 25 गुना में 6 कराएंगे, 25 का कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो कितने डिग्री चलेगी 150 डिग्री चलेगी। इस तरह अपन क्वेश्चन बने हैं। उसका बाद जो अगला क्वेश्चन बना वो देखो, क्वेश्चन देगा 2:15 से 3:25 तक मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी। तो सबसे पहले तो आप यह चेक करेंगे, 2:15 से लेकर 3:25 तक कितना टाइम होगा, वो टाइम खिलाओगे, ठीक है। कितनी मिनट हो जाएगी, तो जब आप देखेंगे 2:15 से 3:15 तक 1 घंटा जिंदा, और 10 मिनट और फालतू है, तो इसका मतलब क्या गया 1 घंटा 10 मिनट हो गया। और 1 घंटा में 1 घंटा 10 मिनट में कुल मिनट कितनी होंगी 70 मिनट होंगी।
बस जो मिनट वाली सुई है वह कितने मिनट चली है, 70 मिनट चली है, ठीक है। उसके बाद वो अपने भी रहा है मिनट वाली सुई एक मिनट में क्या डिग्री चला है, 6 डिग्री चला है, तो 70 मिनट में निकालना है, तो इसका गुणा में 6 कर देंगे। जब इनकी गुणा कराएंगे 7 6 42 और 0 की 0, तो कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। कितना डिग्री आ जाएगा, 420 डिग्री आ जाएगा। ई बात समझने की बात है, या बात समझो भाई। व्यू क्वेश्चन है जो 420 हो गया, जब भी डिग्रियों की संख्या, जब भी कोण की संख्या 360 के ऊपर हो जाए, क्या ऊपर हो जाए, 360 के ऊपर हो जाए, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। अगर ऑप्शन में अपना आता है 420 डिग्री दे रखा है, आंसर इसका बाई चांस है। अगर ऑप्शन में 360 डिग्री 420 डिग्री नहीं दे रखे हो, तो क्या करेंगे, जो भी आया है 360 तो बड़ी संख्या जो भी आएगी उसमें 360 माइनस कराएंगे। कितना माइनस कराएंगे, 360 माइनस कराएंगे, तो जब इसमें माइनस कराएंगे ऐड तो होगा 0, ठीक है। अरे कितना जगह 60 आ जाएगा, कितना जगह 60 है। चलो तो ऑप्शन में 420 दिया पावा, वही आंसर अपना, ठीक है। जब ऑप्शन में दिया पावा अपना 60 डिग्री, कितना डिग्री दिया पावा, 60 डिग्री दिया पावा। इन दो अंतर एक ऑप्शन मिलेगा, मुंह को नहीं ऑप्शन में 420 भी दे देगा और 60 भी दे देगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा। जो सभी ऑप्शन दे रखा है वही अपना ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ऐसा समझने की बात की है, अगर अपना जो एंगल है वो 360 के ऊपर आ जाए, तो अपने एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन में अगर 420 दे रखा तो सही है, उस पर तो बात नहीं। अगर नहीं भी दे रखा तो उसमें क्या करेंगे, उसमें आता है 360 डिग्री माइनस कराएंगे। जब 420 में आता है 360 डिग्री माइनस कराएंगे, तो कितना बचेगा, 60 डिग्री बचेगा। इस तरह आपको क्वेश्चन निकाल सकना, ठीक है। मन उम्मीद है जो अपनी पहली और बेसिक टाइप है, इसमें मिनट वाली बनेगी और घंटे वाली बनेगी। घंटे वाले अगले क्वेश्चन करूंगा, तो इस तरह मैंने क्वेश्चन करे हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो देखो भाई। क्वेश्चन देवा छोटा आसान क्वेश्चन लेवा, 2 बजे से 5 बजे तक है, 5 बजे तक घंटे की सुई कितनी डिग्री चलेगी, कितनी डिग्री चलेगी। पहले मिनट की सुई थी, तो मिनट की सुई अपने मेरा है 1 मिनट में 6 डिग्री चला है। जितना भी टाइम होगा उसने 6 तक गुणा कर देंगे, आंसर आ जाता, ठीक है। इसी तरह अपने जो घंटा सुई है 1 घंटा में 30 डिग्री चला है, कितना चला है, 30 डिग्री चला है। तो अपन देख लेंगे कितने घंटे इस बीच में है, बीच में कितना टाइम है, कितने घंटे हैं, उस नापा 30 तक गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 तक लेकर 5 तक है, क्या घंटे बन गए, 3 घंटे बन गए। और आपने लिखा है अगर 1 घंटा में 30 चला है, तो 3 में कितने चलेगी, 30 दिया 90, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। इस तरह अपने घंटे का क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन किस तरह पूछेगा। अगर क्वेश्चन में दिया है 1 बजे से 4:30 बजे तक, 1 बजे से 4:30 बजे तक जो घंटे की सुई है वो कितने डिग्री चलेगी। अगर आपने इसका आंसर करना है, क्या आंसर होगा, तो सबसे पहले देखेंगे भाई इनके बीच में क्या घंटे हैं। अगर आप एक में 3 घंटे जोड़ेंगे 4 बजेंगे, और आधा घंटा ही है, तो इसका मतलब 3.5 घंटे हो गए। क्या घंटे हो गए, 3.5 घंटे हो गए। अगर 1 घंटा में 30 डिग्री चल रहा है, तो पहला 3 घंटे में नहीं लेंगे, कितनी होगी, 3 घंटे में चलेगी 90 डिग्री, कितना चलेगी 90 डिग्री। और आधा घंटा फालतू चल रही है, कितना चल रही है, 3.5 घंटे हैं, तो इसमें आधा घंटा फालतू रहा है, ठीक है। जब आप ऐसे सोल्व कराएंगे, तो आपने मेरा है 1 घंटा में 30 डिग्री चल रहा है, तो आधा घंटा में क्या करेंगे, 30 का आधा कर देंगे, तो 30 का आधा कितना हुआ, 15 हुआ। जब 90 ने और 15 जोड़ेंगे, तो इसका जोड़ कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। इसका आंसर कितना जाएगा, 105 हो जाएगा। इस तरह अपने क्वेश्चन करे हैं। जब बढ़िया तरीका था और आसान तरीका समझाने लग रहा हूँ, इसी तरह के पेपर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कराएंगे, जो दे रखा है। अगला क्वेश्चन थोड़ा चेंज करेगा, किस तरह से चेंज करेगा वो देखो भाई। क्वेश्चन देगा 1:25 से 2:10 तक घंटे की सुई कितने डिग्री चलेगी। ये तो पहले क्वेश्चन थे, पहले क्वेश्चन में पूरा घंटे लेंदा, 3 घंटे ले रखे हैं, तो 1 घंटा में 30 डिग्री चला है, तो 3 घंटे में 3 गुणा में 30 कर देंगे, 90 डिग्री आंदा। या कितने घंटे होंगे उसकी गुणा किस कर देंगे, 30 कर देंगे। लेकिन जब ये पूरे घंटे नहीं बनाए, जब ये पूरे घंटे नहीं बनाए, तो अपन देख लेंगे भाई इनके बीच में कितने मिनट है, मिनट का अंतर कितना दे गया है, तो 1:25 तक ले गया है। जब 2:10 तक देखेंगे,
एक 25 चलेगा, दो 10 तक देखेंगे तो इसमें कितनी मिनट बनेगी? ये बनेगी 45 मिनट। कितना बनेगी? 45 मिनट बनेगी। और आपने एक बात और पढ़ी थी, बस 2 घंटा सुई है, 1 घंटा में तो 30 डिग्री चला है, 1 मिनट में कितना डिग्री चलेगी? आधा डिग्री चलेगी। ठीक है, जब बेटा पूरे पूरे घंटे में दे तो उसकी गुणा पर 30 का लग रहा, लेकिन जब पूरे घंटे नहीं बनाए तो आटा देखा मिनट कितनी है, तो मिनटा की गुणा आधा डिग्री का कर देंगे। या गुणा आधा डिग्री का क्यों करी है? क्योंकि मैंने लिख कर बता रखी है बात है, जो मिनट घंटा की सुई है 1 मिनट में आधा डिग्री चलेगी। कितना डिग्री चलेगी? आधा डिग्री चलेगी। तो 45 मिनट में चलाना है तो 45 गुणा आधा डिग्री कराएंगे, यू कितना जगह 45/2 होगा, और 45/2 कितना जगह 22.5 होगा। कितना होगा? 22.5 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस तरह अपन है पहली और बेसिक टाइप बनी है, या सबसे इंपोर्टेंट टाइप है जो पहली कराई है, इस तरह क्वेश्चन बना है। इसमें 3 बातें ध्यान रखना अपना, कुल मिलाकर बस जो मिनट वाली सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री चलेगी, जो घंटा वाली सुई है 1 घंटा में 30 डिग्री चलेगी, और जो मिनट वाली घंटा वाली सुई है 1 मिनट में आधा डिग्री चलेगी। अगर अपन इन 3 बातें मिला है तो इन क्वेश्चन आप पूरा पूरा कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड टाइप है जो दूसरी टाइप अपनी, पर दूसरी टाइप में किस तरह क्वेश्चन बनेंगे। टाइप नंबर सेकंड है, इसमें क्या दे देगा? अपना टाइम दे देगा, और उसमें कोण निकालना है, आंतरिक कोण निकालना अपन है, यानी कि एंगल निकालना है। तो दूसरी टाइप बनेगी अपनी एंगल से रिलेटेड। इसमें किस तरह क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन का होगा 7:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा? दूसरी टाइप और बेसिक है यार। इसमें इस तरह क्वेश्चन भी अपना मन है कई बार अच्छा सचिन तो खास कर इन 2 टाइप में बता ले है। ठीक है, लेकिन आप कराएंगे सारी, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते। रीजनिंग की सब्जेक्ट हुआ है जिसमें अगर नंबर कट गए तो सिलेक्शन गति में लेवांगे, तो रीजनिंग में तो नंबर कटने चाहिए। इसे तरह का एक सब्जेक्ट मैथ है। ठीक है, मैथ में भी नंबर नहीं कटने चाहिए, क्योंकि और सब्जेक्ट इसे हैं वह केवल करता ठेका दे देगा, कुछ नहीं आना समझ में। बस जीके है, जीके का कोई क्राइटेरिया को नहीं, साइंस का कोई क्राइटेरिया को नहीं। ठीक है, करंट अफेयर का कोई क्राइटेरिया को नहीं, लेकिन जो मैथ है और जो रीजनिंग है ये इसे सब्जेक्ट है, बस इसमें आप पूरे पूरे नंबर ले इसका। ठीक है, तो अगर आप इन्हें छोड़ देंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा कुकरे भी, तो इन पर तो अपना फोकस रखना जरूरी है। तो जब इन्हें सोल्व करानी तो इसमें क्या करना है, जब भी अपन कोण निकालना हो तो इसके 2 तरीके लग रहे हैं। पहला है इसका बेसिक तरीका, और बेसिक तरीका हम फार्मूला लग रहा है, इसका फार्मूला होगा 30h माइनस का 11/2m, और उसमें लग गया मोड। ठीक है, इस मोड का क्या रोल ये बताऊंगा क्या। इसमें जो h हुआ है इसका मतलब आवर, घंटे, जो यू m हुआ है इसका मतलब मिनट है। ठीक है, जो इसमें शुरू वाली वैल्यू एक है वो एक घंटे, और जो बाद वाली वैल्यू एक है ये एक मिनट है। तो इसमें जब आप वैल्यू टेक देंगे अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब इसमें सोल्व करेंगे तो 30 गुणा में 7 माइनस का 11/2m, m की वैल्यू कितनी है? 15 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 15। जब इसमें सोल्व करेंगे इसकी गुणा होगी 210। 210 में है, जब इनकी गुणा करेंगे पहले 11 और 15 गुणा कर लेगा, 11 के और 15 के गुणा करेंगे तो 11 पंजे 55, ऐसा लगेगी 5, 11 कम 11 और 5 16, बटे में कितना हुआ? 2। ठीक है, जब इसमें सोल्व करेंगे इनका एलसीएम ले, एलसीएम हुआ 2, तो ऐड हुआ 410 आ जाएगा, और माइनस में कितना जगह है? 165 आ जाएगा। ठीक है, जब इसमें सोल्व करांगे अपन 410 में है 165 माइनस करांगे तो कितना हो जाएगा? ऐड बचा 5, उसके बाद है 10 में 6 गई 4 बचेगा। ठीक है, 3 में 1 गया 2 बचेगा, 245 बटे में 2 करांगे, और 245 बटे में 2 करांगे तो इसका कितना हुआ? 122.5 होगा। कितना होगा? 122.5 आ जाएगा। इस तरह अपन क्वेश्चन निकालना है। दोबारा फिर देखो, थोड़ी दिक्कत आई होगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होगी। किस तरह करना अपन है, बस जब भी अपन कोण निकालना हो तो उसका बेसिक फार्मूला है 30h का माइनस के 11/2m। h का मतलब आवर यानी घंटे, m का मतलब मिनट। ठीक है,
जब इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो 30 गुणा में 7 हो गया, माइनस में 11/2m, m की वैल्यू 15 है। जब अपन यह सोल्व करिए, इनकी गुणा होगी 210, 11 की और 15 की गुणा करी 165 आएगी, ठीक है, बटे में 2 है। जब इसका एलसीएम लिया, इसकी गुणा इसका गला करिए, ऐड हो गया 420 होगा। कितना होगा? 420 होगा। 420 में है। जब आप माइनस कराएंगे, इसमें देखो थोड़ी गलती हो जाएगा, जब 420 में है यू माइनस कराएंगे तो इसमें तो माइनस करिए 5 आ गया, ऐड बच गया 1, 11 में है 6 माइनस करिए, ऐड फिर 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद है 3 में है 1 माइनस करिए 2 आएगा, यानी 255/2 आई, और 255 में 2 ना सोल्व कराएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 14 और 2 पंजे 10, तो इसका आंसर कितना हुआ? 127.5 हुआ। थोड़ी इसमें दिक्कत आई कैलकुलेशन में, ठीक है, एक आध जगह गलती हो जा रहा है, तो इसलिए अपने सोल्व करना था, लेकिन इसका बेसिक था, और बेसिक में अपने मेरा टाइम लाके लग रहा है। अगर आप इसमें ट्रिक तक करांगे तो मतलब 2 या 3 सेकंड में इसका आंसर दे देंगे, ठीक है। वो किस तरह कराना है वो देखो भाई, जब भी आपने ट्रिक तक करना हो तो इसमें एक बात याद नहीं है, देखते हम सिलेबस में, देखो मैं कोई भी घड़ी दे दिया अपना है, ठीक है, 7:15 खड़ा हुई, बस जो मिनट वाली सुई है, जो घंटे वाली सुई है वह तो पाओगी 7 पे, और जो मिनट वाली सुई है वह पाओगी 3 पे, इस तरह या पाओगी क्या पे? 3 पे पाओगी, ठीक है। जब भी आपने सोल्व करना है तो समय पहले इनका अंतर ले, सुइया का अंतर है, वह कितना अंतर है? जो घंटे वाली सुई है वह 7 पे है, मिनट वाली सुई का पे है 3 पे है, तो इनका अंतर कितना है? इनका अंतर है 4। इस अंतर की गुणा में 30 लगनी है, किसे लगनी है? 30 लगनी है, प्लस माइनस मिनट का आधा गुना है, प्लस माइनस के गुना है मिनट का आधा गुना है। जब इसमें सोल्व करेंगे ऐड तो 120 आएगा, ये प्लस मिनट का आधा कोई कराएंगे और माइनस मिनट का आधा कोई कराएंगे, इस बात का विवरण चाहिए। जब आपने घंटा सुइया को तो करना है प्लस मिनट का आधा, और जब मिनट का सुइया को दिए तो अपन क्या करना है? माइनस मिनट का आधा करना है। अगर इन 2-3 बेसिक बातें मेरा है तो आप इनको सना कर लेंगे, ठीक है। बस जब घंटा सुइया का है तो प्लस में मिनट का आधा, और जब मिनट वाली सुई में लो ऐड होंगी 50 मिनट होती है तो वह 10 का पावर है, तो आप क्या करना है? माइनस मिनट का आधा करा रहे। मिनट वाली सुई 3 पे है, घंटे वाली सुई 7 पे है, तो आगे है तो इसमें मिनट का आधा होगा, और मिनट कितनी है? 15 का आधा कितना हुआ है? 7.5। जब इसमें जोड़ांगे 127.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 127.5 आ जाएगा। इस तरह आपने क्वेश्चन करे हैं, ठीक है। जो बेसिक तरीका है, बस समय पहले अपन टाइम देख लिया, 7:15 पे जो घंटे वाली सुई है वो 7 पे पाओगी, मिनट वाली सुई पाओगी 3 पे, तो इन सुइयों का अंतर लिया 4 आएगा। हमेशा गुणा में 30 करना है, प्लस माइनस मिनट का आधा करना है। जब घंटा वाली सुई है तो प्लस मिनट का आधा करांगे, जब मिनट वाली सुई आकर है तो माइनस मिनट का आधा करांगे। जब इसमें सोल्व करांगे 127.5 है इसका आंसर, ठीक है। इस तरह का एक क्वेश्चन हो, देखो क्वेश्चन में देगा 8:20 पर, 8:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो पहला तो यूएसी फार्मूला है 30h माइनस का 11/2m। जब इसमें सोल्व करेंगे h की वैल्यू 8 है तो 30 गुणा में 8 है, माइनस का 11/2m, m की वैल्यू कितनी है? 20। जब इसमें सोल्व करेंगे ऐड होगा 240, और जब इसमें तो माइनस करेंगे 10 का घटाइयो, और 10 दाएं कितनी जगह 11 दाएं कितना होगा? 110 है, 240 में है 110 माइनस कराएंगे कितना बचेगा? 130 बचेगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 130 डिग्री आ जाएगा। कितना आंसर है इसका? 130 डिग्री आ जाएगा। इस तरह आप इसमें कस कहा, ठीक है। अगर आपने यह बात ट्रिक तक नहीं होती तो ट्रिक तक किस तरह कराएंगे वो देखो। जब 8:20 होगी तो जो घंटा सुई है वो 8 पे पाओगी, क्या पाओगी? 8 पे, और जो मिनट वाली सुई है वह पाओगी 4 पे, 20 मिनट पे, क्या पाओगी? 4 पे। तो समय का अंतर कितना है? 4 का, गुणा में 30 करना है, ये प्लस माइनस मिनट का आधा करना है, प्लस कराएंगे माइनस कराएंगे। जब घंटा सुई आगे है तो प्लस मिनट का आधा करना है, और जब मिनट सुई आगे है तो माइनस मिनट का आधा करना है। ये घंटा सुई आगे है तो प्लस में मिनट का आधा, कितना मिनट का आधा कितना हुआ? 10 आ जाएगा। जब इनकी गुणा जोड़ा नहीं मैं 30 की और 4 की गुणा करेंगे 120, 120 में 10 जोड़ा कितने हो जाएगी? 130 हो जाएगी। इस तरह यहाँ पे बिना पैन उठाएगा उसका, हाँ ठीक है, इस तरह यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही करांगे, बाकी कराएंगे कल में।